नमस्कार। देश दुनिया वेब में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक मिश्रा। आइए सुबह सुबह जान लेते हैं देश की प्रमुख खबरें। आज दिन है गुरुवार, दिनांक 2 जुलाई 2020 और हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ शुक्ल द्वादशी। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि भारत देश की राजमार्ग परियोजनाओं में भी चीन की कंपनियों को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियों को संयुक्त उद्यम के जरिए भी ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गडकरी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME जैसे सेक्टर्स में भी चीन के निवेशकों को इंटरटेन नहीं किया जाए। केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री का यह बयान काफी महत्व रखता है क्योंकि भारत ने सोमवार को ही सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 59 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया। सरकार ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से लोधी स्टेट वाला सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। आवास और शहरी मंत्रालय की ओर से इसके लिए 1 महीने यानी 1 अगस्त 2020 तक की मोहलत दी गई है। प्रियंका वर्षों से लोधी स्टेट के इस आलीशान बंगला नंबर 35 में रह रही थी। आदेश में बंगला खाली कराने के पीछे SPG सुरक्षा व्यवस्था हटाए जाने को वजह बताया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि प्रियंका 1 अगस्त तक इस बंगले को खाली नहीं करती है तो उन्हें जुर्माना भी देना होगा। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक स्थल खोले गए। हालांकि बड़े धार्मिक स्थल नहीं खुलने से लोगों में निराशा अवश्य हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह पहले मंदिरों को सैनिटाइज किया गया और फिर सोशल डिस्टेंस से लोगों को दर्शन करने की अनुमति दी गई। सरकार ने मंदिर में 50 से अधिक लोगों को एकत्रित नहीं होने के निर्देश दिए, जिसका मंदिर में पालन किया गया। राज्य सरकार ने कोरोना अनलॉक 2.0 के तहत जारी गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किया है। गाइडलाइन में सभी शॉपिंग मॉल बंद रखने के आदेश पर गृह विभाग ने संशोधित आदेश जारी किए हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि तकनीकी गलती से आदेश में शॉपिंग मॉल्स बंद रहना अंकित हो गया था। अब भूल सुधार कर ली गई। प्रदेश में शॉपिंग मॉल्स पहले की तरह यथावत खुले रहेंगे, इन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी के चलते राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोने के दाम में 647 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई। इसके साथ ही सोना 49,908 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। पिछले सत्र में सोना 49,261 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। HDFC सिक्योरिटीज ने बताया है कि बुधवार को दिल्ली में चांदी की कीमत भी 1,611 रुपये की तेजी से के साथ 51,870 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर तक पहुंच गया था। इससे पहले मंगलवार को चांदी 50,259 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई थी। चीन से तनाव के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ लेह का दौरा करेंगे। चीन की चालबाजी के कारण सीमा पर सेना की तैयारियों को बरकरार रखा गया है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। भारत ने भी उसी लेवल पर सेना तैनात की है ताकि चीन की किसी भी हरकत का फौरन मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। भारत में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत में अब तक कोरोना के कुल केस 5,85,493 हो गए हैं। इसमें से 2,20,114 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,47,979 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से कुल 17,400 मौतें हुई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज संक्रमण के 2,442 नए मामले और 61 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 89,802 है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 675 नए मामले सामने आए और 21 लोगों की मौतें हो गई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 33,318 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 77 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 1 पुलिसकर्मी की मौत हो गई है।
आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 657 नए मामले सामने आए और 6 मौतें हुई हैं। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 15,252 हो गई है। बात करें बिहार की, तो बिहार में कोरोना पॉजिटिव के 88 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 10,076 हो गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 18,653 नए मामले सामने आए। तो यह थी देश में के प्रमुख खबरों पर आधारित वीडियो। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।